दोस्तों, पीढ़ियों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। दोस्तों, भगवान राम हम सबकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन इस बीच राम मंदिर के नाम पर जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है ना, हम उसे देखकर इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे खुले आम न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी सत्ताधारी दल राम मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर को एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और इसको लेकर कोई बात तक नहीं कर रहा है। क्या यह हमारे प्रभु का अपमान नहीं है? दोस्तों, ये बात अगर कोई राजनीतिक दल करे तो बीजेपी वाले उसे हिंदू विरोधी कह देंगे, है ना, हिंदुओं का दुश्मन करार दे देंगे। लेकिन अब यह बात की है शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज ने। दोस्तों, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बड़ी बात यहां पर राम मंदिर को लेकर कही है कि उन लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है जिनका राम मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा, और उन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है जिनका इससे सीधा जुड़ाव है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से शंकराचार्य इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं और आज तक से इस पूरे मुद्दे पर इंटरव्यू में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने खुलकर कहा, राम की प्रतिष्ठा का मतलब है राम राज्य की प्रतिष्ठा। अगर राम राज्य की प्रतिष्ठा नहीं होती तो राम की प्रतिष्ठा का उतना मायने नहीं रह जाता। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं, इसके लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया गया है। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने मुकदमा लड़ा और लड़के जीता। इसके सिवा किसी को श्रेय नहीं जाता, क्योंकि जो कुछ आज वहां हो पा रहा है वो इसी मुकदमे की वजह से हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि के लिए क्या किया? हम तो उस मुकदमे से स्वयं जुड़े थे, एक पक्षकार हम भी थे, विशेषज्ञ के तौर पर हमारी गवाही भी हुई, समझौता वार्ता में भी हम लोग रहे, कदम कदम पर हम लोगों को सब जानकारी है। हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का राम जन्मभूमि को लेकर क्या योगदान है, हो तो बताएं। फैसला आने के बाद जो शंकराचार्यों का ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को दरकिनार करके प्रधानमंत्री ने अपना ट्रस्ट बनाया। राम जन्मभूमि को प्राप्त करने में क्या योगदान है? अब उनकी सरकार है तो वो जो चाहे कर रहे हैं, बिना किसी से कोई सलाह लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री का नाम लेकर शंकराचार्य ने जो बात बोली है वो बहुत तीखी हो सकती है, बीजेपी वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन इसका जवाब तो राजनीतिक दल के तौर पर उनको देना चाहिए कि भगवान राम आज से पहले भी थे, हमेशा हैं, आज के बाद भी रहेंगे। हम रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी भगवान राम रहेंगे। कोई सरकार चली जाएगी, आ जाएगी, कोई विचारधारा चली जाएगी, आ जाएगी, तो भी भगवान राम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन भगवान राम के नाम पर, उनके भव्य राम मंदिर के नाम पर जो पॉलिटिक्स खुलेआम इस देश में हो रही है, इसका कोई तो जवाब होगा। इसके अलावा स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख तय की गई है ना, उस पर भी शक जाहिर करते हुए कहा, राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी सामने है, तो फिर क्या कारण है कि रामनवमी की प्रतीक्षा ना करके हम किसी और दिन ये आयोजन कर रहे हैं? विचार करने से पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 कारण है। पहला कारण चुनाव है, क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है। हम लाभ से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए किया जा रहा है। सोचिए, राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता। दूसरी बात, मंदिर अब तक पूरा बना नहीं है। हमारे यहाँ जब तक मंदिर पूरा नहीं बनता, प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आप कैसे वहां भगवान को विराजमान कर रहे हैं? दोस्तों, जो आरोप स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर और पीएम मोदी पर लगाए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए। दोस्तों, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर मेरे चैनल के हाथ को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि मेरी मदद कर सकते हैं।